नंबर सेकंड क्लिनिकल क्या है, जीनियोग्लोसस मसल। क्यों है, क्योंकि दिस इज सेफ्टी मसल ऑफ टंग। अरे मैंने बताया ना भाई कि बंदा कोई सो रहा है या फिर कोई किसी बंदे को कोई इंजरी हो गई, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर हमने किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है, तो देखिए इन सभी कंडीशन के अंदर जो सारी की सारी मोटर मसल होती है ना, जितनी भी हमारी मोटर मसल होती है, जितनी भी मसल हमारे कंट्रोल में होती है, वो सब क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर जीनियोग्लोसस मसल ये भी क्या है, ये भी हमारी वॉलेंट्री मसल है, अगर ये भी पैरालाइज हो गई तो कॉमन सी बात है भाई टंग क्या होगी, टंग ऐसे पीछे की तरफ गिर जाएगी। देखिए टंग है, जो ये टंग है, यहाँ पर टंग है, माउथ में ये टंग है, ये ऐसे पीछे की तरफ गिर जाएगी। और देखिए पीछे की तरफ क्या होती है, यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए यहाँ पर ट्रेकिया होती है। अगर टंग पीछे की तरफ गिर गई तो ट्रेकिया को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। अगर ट्रेकिया को क्लोज कर देगी तो भाई बंदा रेस्पायरेशन नहीं दे पाएगा। मतलब कि आपने ऑपरेशन किया, एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन किया, पता चला पेशेंट डेथ हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसके टंग का मतलब मैनेजमेंट नहीं किया था, आपने उस पेशेंट के अंदर गुडल्स एयरवे नहीं डाला था, जिसकी वजह से क्या हुआ, टंग पीछे की तरफ फाल हुई और पेशेंट डेथ हो गया। समझ रहे हो ना आप। या फिर बोल दीजिए अनकॉन्शियस पेशेंट है, आपने एकदम अच्छे से सर्जरी की, ओके, और सर्जरी करने के बाद पेशेंट डेथ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसका एयरवे ब्लॉक हो गया। एयरवे ब्लॉक क्यों हुआ, ड्यू टू जीनियोग्लोसस मसल पैल्सी। ओवरऑल देखिए जो ये आपको एक चीज दिखाई दे रही है ना, प्लास्टिक की चीज, ये क्या है, दिस इज गुडल्स एयरवे। ओके, देखिए इस गुडल्स एयरवे को क्या करते हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं ना, या फिर हमें लगता है कि हाँ यार ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, इसके अंदर टंग फाल होने के चांसेज है, टंग के पीछे की तरफ गिरने के चांसेज है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए एक छोटा सा आता है, ये गुडल्स एयरवे इतना सा आता है, ओके, इसे हम क्या करेंगे, पेशेंट के माउथ के अंदर डाल देंगे। और देखिए ये गुडल्स एयरवे क्या करता है, ये टंग को पीछे की तरफ गिरने से रोकता है। देखिए वही लिख रखा है, गुडल्स एयरवे प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड, जिससे क्या होता है, पेशेंट का जो एयरवे है वो ओपन रहता है, पेटेंट मतलब ओपन रहेगा। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, अज्यूम करो कि ये कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, या बोल दीजिए इस पेशेंट की कोई ना कोई सर्जरी चल रही है, तो देखिए यहाँ पर जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर है उन्होंने क्या किया, इस पेशेंट के मुंह में एक गुडल्स एयरवे डाल दिया। ओके, दिख रहा होगा आपको ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, दिस इज गुडल्स एयरवे। और देखिए ये गुडल्स एयरवे देखिए टंग की तरफ पूरा का पूरा ऊपर है। ओके, अगर टंग के ऊपर है तो देखिए इसकी जो ल्यूमेन है ना, गुडल्स एयरवे की जो ल्यूमेन है ना, इसके थ्रू पेशेंट रेस्पायरेशन कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम गुडल्स एयरवे का यूज करते हैं जब हमें ये लग रहा हो कि हाँ भाई इस पेशेंट का टंग फाल हो सकता है, टंग पीछे की तरफ गिर सकती है। तो देखिए मैंने वही लिख रखा है यहाँ पर, इट प्रोट्रूड द टंग, जीनियोग्लोसस मसल टंग को आगे की तरफ मूव करती है, प्रोट्रूड करती है। प्रिवेंट द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड, टंग को पीछे की तरफ गिरने से रोकती है। कीप द एयरवे ओपन स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, अनकॉन्शियस और एनेस्थीसिया, मतलब कि हमें एयरवे को ओपन करना जरूरी है इन द केस ऑफ जब बंदा सो रहा हो, ओके, या फिर बोल दीजिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो, या फिर बोल दीजिए हम किसी को एनेस्थीसिया दे रहे हो। ओके, तो ओवरऑल वही, इसीलिए हम जीनियोग्लोसस मसल को क्या बोलते हैं, तो ओवरऑल वही हम जीनियोग्लोसस मसल को क्या बोलते हैं, दिस इज सेफ्टी मसल ऑफ टंग बिकॉज इट प्रिवेंट द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड एंड ऑब्स्ट्रक्शन द एयरवे, कि जो जीनियोग्लोसस मसल है ये टंग को पीछे की तरफ गिरने से रोकती है, और अगर पीछे की तरफ गिरने से रोकेगी तो कॉमन सी बात है भाई ये एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट होने से रोकती है। ओके, ये बात हो गई।